नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर। मैं मौजूद हूं शामली ज़िले में और शामली ज़िले में ये खेत में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है भानु प्रताप। इनकी तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी। ये छात्र मेरठ कॉलेज से छात्र नेता रहे, अध्यक्ष रहे और उसके बाद किसानी में भी आज हम किसान के तौर पर इनसे मिल रहे हैं और इन्हीं के खेत में हम मौजूद हैं। ये मक्का इन्होंने लगाया था और खेत की तस्वीर ज़रा दिखाएँ। ये मक्का है और ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। ये मक्का जो यहाँ पे जानवर होते हैं गाय, और उनके वजह से ये बर्बाद हो चुका है। तो काफ़ी सारी समस्या किसानों के पास है। 7 महीने से किसान आंदोलन में है। किसान आंदोलन में जाए, वहाँ धरना दे, तो यहाँ खेत की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो ये स्थिति इस समय है कि किसान अपनी एक नज़र तो यहाँ खेतों में रखे और एक नज़र फिर गाजीपुर बॉर्डर पे रखे, दिल्ली पे रखे। तो यहाँ पे स्थिति ये है। हम इन भाई साहब से बात करेंगे, सर से बात करेंगे और पूरी स्थिति समझेंगे कि क्या आने वाले समय में किसानों की स्थिति रहेगी। 7 महीने का जो आंदोलन हो चुका, ये क्या इसको सुधार पाएगा? जो 3 कृषि कानून आ रहे हैं, इनको क्या ये वापसी सरकार लेगी, नहीं लेगी, कब इनकी विजय होगी, सारी मुद्दों पे बात करेंगे। और आने वाले समय में आगे 6-7 महीने बाद चुनाव भी हैं, चुनाव पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, क्योंकि अब ये किसान आंदोलन जो है और ये जो किसान हैं, ये कितना प्रभाव आने वाले चुनाव पर डालेंगे, उस पर भी कुछ बात करेंगे। तो साहब, पहले तो आप थोड़ा सा अपना परिचय खुद भी दें और उसके बाद हम इस खेत की जो हालत है उस पर बात करें। नमस्कार सुमित जी, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं एक किसान हूँ और हम लोग खेती करते हैं। मैं शामली ज़िले से आता हूँ। शामली ज़िला जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि आज एक किसानों की स्थिति ऐसी हो गई है कि खेत में भारत पाकिस्तान जैसे बॉर्डर के हालात हैं। एक तरफ आवारा पशु हैं और दूसरी तरफ किसान हैं। और अगर किसान अपनी खेती को छोड़ करके सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देता है, आंदोलन पर ध्यान देता है, तो उसके खेत का इस तरीके से हश्र होता है। आप देखिए, इसमें आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में किसानों का कितना नुकसान है। आज किसान का काम 6, 7 या 8 घंटे का नहीं है। आज किसान का काम 24 घंटे 12 महीने का, दिन रात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, पूरा काम किसान का उसके खेत का रह गया है। कभी वो पानी लगाए, पानी लगाने के बाद अगर वो थोड़ा फ्री हो जाए तो उसे लगे कि कुछ संतोष है, तो उसके खेत में आवारा पशु आ जाते हैं। मेरे खेत में आवारा पशुओं ने देखिए क्या स्थिति की है। ये मक्का की फसल है और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। आज 8 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। हम पहले दिन से ही किसान आंदोलन के साथ हैं, लेकिन आज किसान इतना परेशान आ चुका है कि उसके खेती में लागत जो है वो दोगुनी हो गई है और जो उसका मुनाफा है वो घट करके आधा % पर आ गया है। लेकिन ये बात तो थी कि 2022 तक आय दोगुनी करेंगे और ये कृषि कानून भी इसी मकसद से लाए गए थे, और अब तो ये बात कही जाती है कि आपने कानून लागू नहीं होने दिए, इस वजह से आपकी ये बहाना, एक एक्सक्यूज आ गया है। देखिए, पहले इन लोगों ने कहा कि हम छोटे व्यापारियों की आय दोगुनी करेंगे, GST लगा करके पूरा छोटा व्यापार सरकार ने तबाह कर दिया। उसके बाद सरकार आई कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। ये तीनों कृषि कानून ला करके एकदम अचानक से इन लोगों ने किसानों की जो संरचना है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। आज हम क्या देखते हैं कि पिछले 2-2 साल के 20-20 हज़ार करोड़, 50-50 हज़ार करोड़ पूरे प्रदेश में गन्ना का बकाया है। इस प्रकार से ये दोगुनी करना चाहते हैं। आज DAP उर्वरक जो किसान का बिजली का बिल है वो बढ़ चुका है। क्या इस प्रकार से आय दोगुनी होगी? आज हर एक चीज़ में टैक्स है। हम कोई खाने की चीज़ लें, हम किसी सड़क पर घूमने जाएं, हम कहीं भी जाएं, हम सरकार को टैक्स देते हैं। इतना टैक्स देने के बाद भी बिजली के बिल में बेहताशा वृद्धि है। बिजली का बिल किसानों का उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बिल जो है महंगा किसानों का है। क्या इस प्रकार से सरकार चाहती है कि इनकी किसानों की आय दोगुनी होगी? इस प्रकार नहीं हो पाएगी। ये सब जो मुद्दे हैं आप बात कर रहे हैं, बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो खेतों में जानवरों की समस्या, लागत बढ़ गई, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए और आय उतनी ही है अभी, तो आय अपने आप आधी हो गई। तो ये सब जो मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे जो हैं, महंगाई का जो मुद्दा है, ये दिमाग में रहेगा वोट डालते समय यहाँ के किसान का, या फिर कुछ और मुद्दे आ जाएंगे? देखिए, किसान पिछले 70 सालों से केवल एक ही मुद्दे की अपनी लड़ाई लड़ रहा है। वो चाहता है कि उसकी खेती और उसकी विरासत मजबूत हो। आज तक किसी भी सरकार ने इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने मिल लगाने का काम किया, मंडी व्यवस्था लगाने का काम किया, लेकिन पिछले 5-6 सालों में कुछ भी नहीं हो पाया है। कोरोना काल में
जहाँ पूरा देश बंद था वहाँ किसानों और मजदूरों ने देश का साथ दिया, पूरे देश को अनाज, चावल, गेहूं देने का काम किया। और आने वाले चुनाव 2022 का जो चुनाव है उसमें किसानों का जो प्रमुख मुद्दा रहेगा वोट डालने से पहले, उसमें रहेगा बिजली का बिल कम हो, उर्वरक कम हो, डीजल पेट्रोल के प्राइस में कमी आए और जो आवारा पशु हैं वो उन पर रोक लगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 72,000 करोड़ रुपए दिए गए थे गोवंश स्थल बनाने के लिए, यानी कि जो आवारा गायें हैं उनके लिए आश्रय स्थल बनाने के लिए। आप किसी भी आश्रय स्थल में जाइए, आज वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं है गाँव के लिए। वो गायें क्या करती हैं, वो फिर किसी के खेत में घुस जाती हैं। जैसे मेरे खेत आप लोग देख रहे हैं, पूरे खेत में इसमें आवारा पशुओं घुस करके अपना खाना खा करके, और इसकी जो बर्बादी है वो किसान की बर्बादी है। किसान उसके बाद में किसी आवारा पशुओं के साथ कोई प्रहार करता है तो यह एक बहुत बड़ा मानवता के प्रति गलत कार्य माना जाता है। इस बार मुझे उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति का कोई मामला नहीं रहेगा। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर और उनकी लागत को दोगुनी करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार किसान और मजदूरों का रहेगा। तो मुस्लिम का तो मामला आ ही गया ना, क्योंकि अब ये क्या कहते हैं, मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनका बयान आ चुका है मुस्लिमों के हित में कि लिंचिंग जो जब देश की जनता का पेट भूखा रहेगा तो वो केवल अपना पेट भरने के मुद्दों पर काम करेगी। इस बार हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी मुद्दा चुनाव में नहीं काम करेगा। अच्छा, चलिए हम गाजीपुर बॉर्डर पे शुरुआत से हमने गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखी, लेकिन अब जो है गाजीपुर बॉर्डर पे अगर हम जाते हैं तो तस्वीर कुछ उलट है। कुछ गिनती के लोग वहाँ मौजूद हैं, आंदोलन ठंडा सा पड़ने लगा है। देखिए सुमित जी, आज उस आंदोलन को 8 महीने हो चुके हैं। 8 महीना एक बहुत लंबा समय होता है। मैं उन किसानों को 100 बार धन्यवाद देता हूं जो आज इस दौर में चारों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन इतने समय के बाद में कहीं ना कहीं हौसले में भी कमी आती है, कहीं ना कहीं एक मोमेंटम में भी कमी आती है, और कहीं ना कहीं किसानों का खेती में भी बहुत बड़ा काम है, और खेती 24 घंटे का काम है। और आंदोलन आज किसान लड़ रहे हैं, पूरा किसान बिरादरी, पूरा देश उनके साथ है। हम चाहते हैं कि वो जीत करके आए, लेकिन वहाँ उन मुद्दों की भी बात हो जिन मुद्दों के लिए किसान चाहता है। उन मुद्दों पर जो किसान और सरकार की बातचीत होती है वो किसी टीवी पर लाइव दिखाई जानी चाहिए। हम एक मांग करते हैं सरकार से कि जिस तरीके से भारत रत्न पुरस्कार है उस तरीके से किसान रत्न पुरस्कार होना चाहिए। किसान आयोग में हर एक प्रदेश से 10 किसान, आम किसानों को जो 1 एकड़ 2 एकड़ वाले किसान हैं उनकी कमेटी बननी चाहिए। तभी तो इस देश में किसानों के हकों की बात करने वाले लोग होंगे। ये एसी में बैठ करके किसानों की लागत को दोगुना केवल कागजों पर करते हैं। ये जिस दिन खेत पर आकर के 2 दिन भी काम करेंगे ना, ये जान जाएंगे, और उसी दिन सदन में एक सार्थक चर्चा होगी और उससे अगले ही पल किसान की लागत को दोगुना होने का काम होगा। चलिए हम शामली गाजीपुर बॉर्डर पर तो हम देख ही रहे हैं किसान आंदोलन की क्या तस्वीर है। शामली में से मौजूद है, गांव में मौजूद हैं, तो यहाँ का जो किसान है, गांव का जो किसान है, वो समर्थन में है इस आंदोलन के, या फिर वो भी यही मानता है कि वो वहाँ जो किसान बैठे हैं फर्जी? देखिए, छोटा व्यापारी, किसान, मजदूर, दलित और जितने भी लोग हैं, जो छोटे तबके से लोग आते हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो आज आंदोलन के साथ हैं। उद्योगपति आज सरकार के साथ है। तो उद्योगपति और किसान, ये 2 लड़ाई आज कॉरपोरेट और किसान के बीच की जो हो रही है, इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि देश का जन समर्थन किसानों के साथ है और किसान आंदोलन की जीत होगी। तो अभी क्योंकि अब बात किसान आंदोलन की हो रही है तो वहाँ पे भी टिकैत साहब और तमाम बड़े किसान नेताओं का बयान 24 तक का आ चुका है। 24 तक का नारा दे दिया कि 3 साल क्योंकि बहुत लंबा समय है, और इशारा साफ है कि हम सत्ता गिराने की बात कर रहे हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी बात यही है कि टिकैत साहब बात करते हैं कि डोज दिया बंगाल में, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। तो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बंगाल की अगर हम बात करें तो एक चेहरा निश्चित था ममता बनर्जी का जी, यहाँ पे कौन सा चेहरा है? देखिए, यहाँ पर विपक्ष है, और विपक्षी जितने भी किसानों की आज लोग बात कर रहे हैं उन सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। तभी किसान एक अपना जो उन्हें चाहिए, जो वो आज ढूंढ रहे हैं कि उनके बीच में से कुछ व्यक्ति आएँ, तो उनके बीच के व्यक्तियों को मौका मिले, उनके बीच के लोग चुनाव लड़ें, और किसान तभी उनके साथ आ सकता है। पूरा गठबंधन? जी, मैं गठबंधन के पक्ष में हूँ कि ये राष्ट्रवाद
और समाजवाद की लड़ाई है, और समाजवाद से ही देश का जो भविष्य बनता है। समाजवाद का मतलब एक पार्टी से नहीं है, समाजवाद का मतलब है सभी समाज को साथ लेकर के चलना, सभी समाज के लोगों को एकजुट रखना, और जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसे मुख्य धारा तक लेकर के आना। विपक्षी पार्टी अभी कहाँ समाजवाद की बात करती हैं, वो वही आरोप फिर उन पे भी लगते हैं, परिवारवाद के आरोप लगते हैं कि एक मिनट कि मुलायम का बेटा अखिलेश मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा, ये कब से नेहरू गांधी का परिवार चला आ रहा है। देखिए, इस देश में जब एमपी हारा हुआ व्यक्ति केंद्रीय मंत्री बन सकता है केवल कांग्रेस से भाजपा में जाने पर, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। आपने कल देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया, वो अपनी लोकसभा हारे हैं, कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए हैं, क्या उन्हें इनाम दिया गया है? क्या ये एक राजनीतिक यही एक शिष्टाचार रह गया है कि आप पार्टी छोड़ करके आ जाइए, अपनी संपत्ति हमें दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे? ये लोग नहीं चाहते कि मेहनत का श्लोक मुख्य धारा में आए, ये लोग चाहते हैं कि देश धर्म में, जाति में उलझा रहे, ये लोग चाहते हैं कि देश में दंगे होते रहें, ये लोग चाहते हैं कि देश में कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दों पर बातचीत ना हो। देखिए, कोरोना ने देश को एक चीज़ तो सिखाई है कि देश में मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति बहुत हुआ, अब इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारे किसान को और हमारी खेती को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करी, तो ऐसा तो नहीं कांग्रेस में युवाओं को जो है बढ़ावा कम दिया जा रहा है? क्योंकि हमने सचिन पायलट की भी थोड़ी अनबन देखी, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए भाजपा में, अभी हमने देखा जितिन प्रसाद भी गए, तो थोड़ी कि युवाओं को कम मौका दिया। ये सभी लोग उद्योगपतियों के गुलाम हैं, इन सभी लोग ये सत्ता के चाटुकार हैं, और कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो भी व्यक्ति सत्ता का चाटुकार होता है, जो भी व्यक्ति उद्योगपति होता है, उसके लिए हमेशा सत्ता के दरवाजे खुले रहते हैं, और यही उन्हें इनाम मिलता है। केंद्रीय मंत्री बना करके उन्हें इनाम दिया गया है इसी चीज़ का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ भानु प्रताप, इनसे हमने काफ़ी चर्चा करी, राजनीतिक चर्चा भी करी और किसानों के मुद्दे पर भी बात करी, और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में क्या बात रहेगी। अभी 6 महीने बाकी हैं चुनाव को लेके, तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।